हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर है समतल में गति। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन, इसको डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर को मैं नोट्स बना रखे हैं और मैं इन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। और इम्पोर्टेंट बात है, इस चैप्टर की वीडियो ज़्यादा ना लंबी ना होने के कारण मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, इस प्रकार से मैं इनकी प्ले लिस्ट भी बना दूंगा। प्ले लिस्ट में जाकर भी देख लेना। ये चैप्टर बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं अलग से उस टॉपिक को समझाऊंगा आपको। ठीक है, आपका बड़ा भाई समझकर मुझे आप कोई सा भी सजेशन दे सकते हैं। आप चाहे इस चैप्टर को लाइए, उस चैप्टर को पहले पढ़ाया जाएगा, आप जो कहेंगे वो। ठीक है, तो अध्याय 3 है ये। ठीक है, एनसीईआरटी का क्लास 11th का। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम चैप्टर फ्लो के बारे में। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आप अपने आप ही करते हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। देखो सदिश, ठीक है ना, इसमें पढ़ते हैं हम। चैप्टर फ्लो है तो चैप्टर क्या क्या होगा, सदिश और द्विविमीय गति, समतल में गति। ठीक है ना, तो सदिश और द्विविमीय गति। तो सदिश में क्या क्या होगा, देखो दो पार्टों में विभाजित है चैप्टर। ठीक है, क्यों, देखिए सदिश में क्या क्या होगा, सदिश व अदिश और सदिश का निरूपण, सदिशों के प्रकार, एकांक सदिश, स्थिति व विस्थापन सदिश, सदिश संयोजन के नियम, त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और नंबर 7 सदिशों का गुणा, आदेशीय गुणनफल, सदिश गुणनफल मीन्स डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप इनको कक्षा 12वीं के गणित में भी इनको पढ़ोगे, ठीक है ना, वहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं। और नंबर 8 पर है सदिशों का वियोजन। क्या है, मीन्स 2D और 3D। इसमें 2D इम्पोर्टेंट है। और इधर बात कर लें द्विविमीय गति में क्या क्या होता है, मतलब समतल में गति में, जो चैप्टर का नाम ही है, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। और नंबर 2 वर्षा व नदी से संबंधित प्रॉब्लम, तो मतलब आपेक्षिक गति के। नंबर 3 वृत्तीय गति। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर फुल हो गया था, अब इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कैसे कहते हैं, मीन्स स्केलर क्वांटिटीज, वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती, एवं जो सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दूरी, समय, द्रव्यमान आदि। और सदिश राशियाँ कैसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, वे उसका उल्टा ही होगा, वे राशियाँ जिनमें परिणाम व दिशा दोनों होती हैं, परिणाम व दिशा दोनों होती हैं, और एवं जो सदिश संयोजन के नियम की पालना करें, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इनके बारे में आप तो कक्षा 9th में ही पढ़ के आए होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सदिश संयोजन का नियम, सदिश संयोजन का नियम, इसके बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे शायद। नोट है कि विद्युत धारा अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि, जबकि इसकी दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, किंतु यह सदिश संयोजन के नियम की पालना नहीं करती। ये नोट वाली बात है। कोई कहे आपसे कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, फिर भी क्यों सदिश राशि नहीं है, क्योंकि भाई ये सदिश संयोजन के नियम की पालना नहीं करती। ठीक है, अब आता है सदिशों का निरूपण। सदिशों को हम कैसे निरूपण करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो जिस भी राशि को सदिश रूप में लिखना होता है, उस पर इसे, इस तीर को बोला जाता है वेक्टर बना देते हैं। ठीक है, एरो को, साइन को वेक्टर बोला जाता है, वेक्टर पढ़ाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एफ बल है तो एफ वेक्टर, या फिर इस एनसीईआरटी में इसे क्या लिखा हुआ है, जैसे हम लिख रहे हैं एफ वेक्टर करके सदिश राशियों को, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, एनसीईआरटी में वेक्टर ना लगाकर, तीर ना लगाकर, यानी कि एरो ना लगाकर, उसमें बोल्ड कर दिया गया है। जो अक्षर बोल्ड है वही क्या है, वेक्टर है। एनसीईआरटी में ऐसा हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता एफ क्या है, एफ बल है। अगर और जानना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो भी है चैनल पर, बल क्या है डिटेल में हम देखते हैं। जैसे कि ये दिशा, इसे बोलते हैं टेल और इसे बोलते हैं हेड, इस तीर के एरो को। ठीक है ना, लंबाई इक्वल टू परिमाण, दिशा। एंड उदाहरण के लिए जैसे कि ए वेक्टर, 2a वेक्टर। ठीक है ना, सदिश। अब देखते हैं सदिश के परिमाण। परिमाण क्या होता है, मतलब इसका मोड लेते हैं, इसे बोला जाता है मोड। मोड कैसे बोलते हैं, मोड नहीं बोलते इसे,
मोड बोलेंगे तो जहाँ ऐसा ही एक मोड भी होता है जो कि आप कक्षा 12th में पढ़ोगे, सॉरी माय मिस्टेक, कक्षा 12th में पढ़ोगे मोड, चैप्टर 3 में आबी वाले में आबी वाले में या फिर आगे वाले में साढ़े वाले में तो मोड निकालते हैं। तो जैसे मोड नहीं बोला जाता है, इसे बोला जाता है मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है? परिमाण या मैग्नीट्यूड। ठीक है, मोड नहीं बोलना मैग्नीट्यूड बोलते हैं, लेकिन हम मोड बोल देते हैं फिर भी जानने के लिए। बार बार मैग्नीट्यूड थोड़ा कठिन सा वर्ड लग रहा है ना, इसलिए मैग्नीट्यूड की जगह बहुत से बच्चे बोल देते हैं कि मोड, लेकिन मोड की जगह मैग्नीट्यूड बोलना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, इसे क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड इन दो लाइन्स को। ठीक है ना, जैसे कि एफ वेक्टर का परिमाण या मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। ठीक है, तो एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर विल बी एफ। ठीक है, देखो एफ वेक्टर का मीन्स क्या है? दिशा प्लस परिमाण, यानी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल 9 दिशा में लगाया गया। एग्जाम्पल लेते हैं, वस्तु पर 5 न्यूटन का बल 9 दिशा में लगाया गया, मीन्स बल भी है, बल तो है ही है, इसकी दिशा भी है और परिमाण भी है। दिशा क्या है? 9, तो परिमाण क्या है? 5 न्यूटन। ठीक है ना, एफ परिमाण। ठीक है, वस्तु और केवल परिमाण निकालना है तो कैसे लिखेंगे? वस्तु परिमाण एफ लिख दिया, परिमाण तो वेक्टर नहीं लगाया, तो वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाएगा, मीन्स इस पर परिमाण दिया गया है, इसमें कोई दिशा नहीं दी गई है। अब एक क्वेश्चन हो जाए, जैसे कि देखो वस्तु पर 5 न्यूटन व 6 न्यूटन का बल एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाकर लग रहा है। एग्जाम्पल है, ठीक है ना, लग रहा है, तो देखो कैसे होगा? ये वस्तु रखी है, ठीक है ना, ये रिजिड बॉडी मतलब दृढ़ है, ये सरफेस कैसी? दृढ़ है। ठीक है ना, एफ वेक्टर F1 और F2 वेक्टर, इन पर 90 डिग्री का कोण है, सॉरी 90 डिग्री 45 डिग्री, कितना कोण है ये? 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, तो इस पर कितना लग रहा है? 5 न्यूटन, इस पर 6 न्यूटन का बल लग रहा है। ओनली देखो परिमाण क्या है? ओनली परिमाण दिया गया यहाँ पे। ठीक है ना, एग्जाम्पल के परिमाण दिया गया ना, ठीक है, दिशा तो नहीं दी गई, बस खत्म। अब देखो सदिशों के प्रकार, सदिश होते हैं ना वेक्टर्स, तो टाइप ऑफ द वेक्टर, टाइप ऑफ द वेक्टर्स मतलब सदिशों के प्रकार दो तरीके से देखते हैं, वस्तु की गति के आधार पर, और है ना, वस्तु की गति के आधार पर एक और टाइप है, उसे मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना, तो पहले वस्तु की गति के आधार पर देखते हैं। तो वस्तु की गति के आधार पर कितने प्रकार के सदिश हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो पहला है ध्रुवीय सदिश। कौन सा है? ध्रुवीय सदिश। और उसके बाद में है अध्रुवीय सदिश, सॉरी ध्रुवीय सदिश जिसे पोलर वेक्टर बोलते हैं, और अक्षीय सदिश जिसे बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है ना, ध्रुवीय सदिश वे सदिश राशियां जिनकी दिशा वस्तु की गति के अनुदिश, वे सदिश राशियां जिनकी दिशा होती है वस्तु की गति के अनुदिश अथवा उसके विपरीत हो, ध्रुवीय सदिश कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए विस्थापन, वेग, बल, जैसे कि टाइप ऑफ रिप्रेजेंट, इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, और नंबर 2 है अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर। ठीक है ना, क्या होता है ये देखो, जब कोई वस्तु घूर्णन अक्ष, जब कोई वस्तु है ना एक घूर्णन अक्ष के चारों ओर घूम रही है, जब कोई वस्तु घूर्णन अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो राशियां जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है अक्षीय सदिश कहलाती है, अक्षीय सदिश राशियां कहलाती हैं। देखो दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और बलागुण, ये चैप्टर 6 में है बलागुण। ठीक है, एक्सेट्रा ETC मीन्स, और अगर आप इन्हें नहीं पढ़ा है तो उन्हें पढ़ लेना, इससे पिछला चैप्टर में भी थे ये। ठीक है ना, इनको और पढ़ लेना। अब देखो ये ऐसा है ना कि इसे समझाऊँ, देखो कैसे होता है। एक मान लो जो घूर्णन अक्ष है, इस घूर्णन अक्ष के चारों ओर कोई वस्तु घूम रही है, और उसका चारों ओर कोई वस्तु घूम रही है ना, तो उसके अक्ष की दिशा इस के जो घूर्णन अक्ष है ना, घूर्णन अक्ष ये इसे के अनुदिश होनी चाहिए, उसे बोला जाता है क्या? अक्षीय सदिश राशियाँ। ठीक है ना, अक्षीय सदिश राशियाँ इन्हें बोला जाता है। अब एक और राशि होती है इसी के आधार पर, गति के जो है ना, मैंने बताया था अभी, गति के आधार पर एक और होती है जो कि NCERT में नहीं दी गई है, लेकिन प्रदेश राशियाँ, मैं आपको बताता हूँ। प्रदेश राशि एक ऐसी राशि जिसका परिमाण दिशा या माध्यम परिवर्तित करने पर बदल जाती है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है ना, यदि चुंबकशीलता, विद्युतशीलता, इनमें क्या होता है? परिमाण व दिशा है ना, जो माध्यम चेंज करने पर बदल जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में इससे आगे वाला, जैसे कि ध्रुवीय सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलर वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉच।